साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के हिंदी वस्तुनिष्ठ जो कि 60 अंक का होता है, इस प्रश्न पत्र के सभी 6 टॉपिक्स के वीडियोज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ इसकी हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसका ये आज 9वां टेस्ट है और जिसमें 5 टेस्ट पर्यायवाची के हो चुके हैं और ये तद्भव तत्सम का 4था टेस्ट है। ऐसा करके ये टेस्ट सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और जो सभी 6 टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे। कुल मिलाकर मुझे लग रहा है 20-30 टेस्ट हो जाएंगे, तब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज टेस्ट संख्या 9, तद्भव तत्सम 4, तद्भव तत्सम का टेस्ट संख्या 4 है ये। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आमा का तत्सम शब्द होगा। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 1 है, आमा का तत्सम शब्द होगा। विकल्प है अपक, आपाक, अपाक या आम। तो आमा का तत्सम शब्द क्या होता है? आमा का तत्सम शब्द होता है आपाक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आमा का तत्सम शब्द होगा आपाक, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, छाता का तत्सम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए छाता का तत्सम शब्द क्या होगा। विकल्प है छत्र, छतरी, छत्रक या छात्रक। तो इसमें छाता का तत्सम शब्द क्या होगा? जिन साथियों ने यहाँ पर छत्रक लगाया है विकल्प गा, उनका उत्तर सही है। छाता का तत्सम शब्द छत्रक होगा। अन्य विकल्प गलत है। छत्र जो है ये छत का तत्सम है। किसका? छत का, छाता का नहीं है। आप लोग याद कर लीजिए, छाता का छत्रक और छत जो है वो छत्र का तद्भव तत्सम है। छत यहाँ पर तद्भव शब्द है और छत्र क्या है? तत्सम शब्द है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। धुआं का तत्सम शब्द है। विकल्प हैं धूम्र, धूमिल, धूम या धूम। आपको हमने बताया था कल कि धूम कैसे लिखा जाता है, तो हम वास्तव में आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि आपने सही से सुना है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धुआं का तत्सम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, यानी धूम। मैंने बताया था आपको क्या होता है, धूमपान होता है, धूम्रपान नहीं होता है, वो यहीं से बना है। वो धुआं का तत्सम शब्द ही है धूम। ठीक है, धूम्र नहीं होता है, गलत है ये। धूम भी नहीं होता है, धूमिल भी नहीं होता है। इसका उत्तर हो गया ग। प्रश्न संख्या 4, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तद्भव है। विकल्प है लोथ, सपाद, अशव या श्वक। तो जिन साथियों ने यहाँ पर लोथ लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। लोथ जो है वो तद्भव शब्द है और यहाँ पर तद्भव ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तद्भव शब्द नहीं है, अर्थात तत्सम पूछा जा रहा है। तत्सम शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, अर्थात तद्भव पूछा जा रहा है। तो तद्भव क्या है? लोथ। लोथ तद्भव है और लोथ का तत्सम क्या हो जाएगा? लोस्ट। और अन्य सभी तत्सम दिए हुए हैं, सपाद, श्वक और अशव, ये तीनों क्या हैं? तत्सम है। सपाद जो है वो शवा, किसका? शवा का तत्सम है। श्वक जो है वो किसका तत्सम है? श्वक जो है सगा का तत्सम है। और असौ तत्सम है किसका? वह का तत्सम असौ होता है। शगा का तत्सम स्वक होता है और शवा का तत्सम शपाद होता है। और कौन ये लोथ का तत्सम क्या होता है? बताया मैंने आपको, लोथ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है लोस्ट। लिख दें? चलिए लिख देते हैं, लोस्ट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो गया का। प्रश्न संख्या 5, कचहरी का तत्सम शब्द है। विकल्प है कृत्य गृह, कृत्य गृह, काष्ठ गृह, कर्त गृह। तो इसमें सही उत्तर आपको पता होगा क्या है? कचहरी। कचहरी का तत्सम क्या हो जाएगा? कचहरी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा कृत्य गृह। देखिए गृह होगा, ग्रह नहीं होगा, तो ये तो विकल्प गलत हो गया। आपको यहीं पर हम फंसाना चाह रहे थे कि आप ग्रह लगाते हैं कि गृह लगाते हैं। जिन लोगों ने का लगाया है वो लोग अब अभी से सचेत हो जाएं। अब से ही आप लोग विकल्प अच्छे से देखना प्रारंभ कर दीजिए। इसकी वर्तनी गलत है और ये गलत उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ख वाला इसका उत्तर सही है। अन्य विकल्प देखते हैं। काष्ठग्रह, काष्ठग्रह किसका होता है? ये होता है कटहरा का। किसका? इसका तद्भव क्या होगा? कटहरा, कटघरा नहीं होगा। फिर से हम एक बार बता रहे हैं आपको, कटहरा होगा इसका तद्भव और ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ख वाला। प्रश्न संख्या 6 पर देखते हैं। खुजली का तत्सम शब्द है। सीधे सीधे प्रश्न है। विकल्प है खुज्जल, खरजूर, खुलजूर या खरजू। तो जिन साथियों ने इसका उत्तर घा लगाया है यानी खरजू खुजली का तत्सम शब्द है और यही इसका सही उत्तर है। और खरजूर किसका है? खरजूर जो है खजूर का तत्सम शब्द है। ये खरजूर जो है किसका है? खजूर का। और तो इसका प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो गया? खरजू। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है।
विकल्प पर नजर डालते हैं। कोयल कोकिल, देखिए पहले यहाँ पर देखिए क्या है, तद्भव तत्सम, ठीक है, यहाँ पर डैश लगेगा, ये गलत लग गया है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, हमको अशुद्ध पहचानना है। कोयल कोकिल बिल्कुल सही है, कोयल का तत्सम कोकिल होता है। खत्री, खत्री का तत्सम छत्री होता है। कीड़ा कीटक, कीड़ा का तत्सम कीटक होता है। गीध गर्दभ, ये गलत है, क्योंकि गीध का तत्सम क्या होता है, गीध का तत्सम होता है गृध्र, ऐसे ये राने लगेगी, ऐसे लगेगा, ठीक है, फिर से लिखते हैं। गृध का तत्सम होता है गृध्र, ऐसे, ठीक। और गर्दभ किसका होता है, गर्दभ जो होता है वो गधा का तत्सम है। देखिए यहीं पर गड़बड़ हो जाता है और यही अशुद्ध युग्म है, अतः उत्तर भी यही होगा हमारा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है गा। प्रश्न संख्या 8, गूंजना का तत्सम शब्द है, विकल्प है गुंजा, गुंजायमान, गुंजित या गुंजन। तो यहाँ पर जिन साथियों ने गूंजना का गुंजन विकल्प लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। गूंजना का तत्सम शब्द क्या है, गुंजन होगा। गुंजा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने पहले भी पूछा था, आप लोगों ने कमेंट किया था, फिर से बताएं गुंजा किसका होता है, गुंजा किसका तत्सम शब्द है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर गूंजना का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, गुंजन। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, पुजारी का तत्सम शब्द होगा, विकल्प है पूजाकारी, पूजा कार्य, पूजनीय या पूजारी, ठीक। तो साथियों ने इसका उत्तर पहचान लिया होगा, तत्सम पूछा जा रहा है, पुजारी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, पूजाकारी, यानी इसका का विकल्प सही है और पूजाकारी इसका सही शब्द है। अच्छा, एक और शब्द लिखा है पूजनीय, आप लोग बताएं क्या ये सही शब्द है, इसकी वर्तनी शुद्ध है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। हमने इसकी 2 वर्तनियाँ बताई हैं कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, लेकिन ये जो लिखी है क्या ये शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध नहीं है। आप लोग बताएं कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी। चलिए इसका उत्तर हो गया पूजाकारी हो गया। प्रश्न संख्या 10, तद्भव शब्द की पहचान करें, विकल्प हैं नापित, झट, दीपक या पूप। तो ये थोड़ा कठिन गया होगा प्रश्न आप लोगों को, तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर इसका झट, झट जो है तद्भव है, हमको तद्भव पहचानना था, झट तद्भव है। क्यों, क्योंकि इसका तत्सम क्या बनेगा, झटिति, झटित इसका तत्सम है। नापित, नापित अपने आप में तत्सम है, किसका तत्सम है, नाई का, यानी नाई तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है, नापित। दीपक, दीपक भी तत्सम शब्द है, दीपक किसका तत्सम शब्द है, दीय का, किसका, दीय, दी का तत्सम दीपक है। पूप, पूप भी तत्सम शब्द है, किसका, पुआ का, यानी पुआ तद्भव हो गया और इसका तत्सम क्या हो गया, पूप। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ये अन्य तीनों तत्सम हो गए, ये जो झट है ये हमारा उत्तर हो गया, अर्थात ये तद्भव है। प्रश्न संख्या 11, बुरा का तत्सम शब्द है, विकल्प में विरूप, कुरूप, अच्छा या विरूपित। तो आपको अच्छे से देखना है, तत्सम पूछा जा रहा है, विकल्प विलोम नहीं पूछा जा रहा है, अच्छा नहीं होगा इसका, विरूपित भी नहीं होगा। अब बचे 2 विकल्प, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, विरूप। बुरा का तत्सम क्या होगा, विरूप शब्द होगा, कुरूप नहीं होगा, आप लोग याद कर लीजिए इसे, बुरा का तत्सम क्या होगा, विरूप, बुरा तद्भव है और विरूप तत्सम है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, विकल्प है सीधा, लीख, सिर या अमृत। यहाँ पर क्या पहचानना है हमको, तत्सम, ठीक है, तद्भव नहीं तत्सम। देखते हैं, सीधा, सीधा का सीधा तद्भव है और सीधा का तत्सम होता है सिद्ध, सीधा का तत्सम क्या होता है, सिद्ध, ये धा बनी नीचे। लीख, लीख का क्या होता है तत्सम, आप लोग बताइए, लीख का तत्सम होता है लिक्षा, क्या होता है, लिक्षा। मृत, मृत का तद्भव हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न गलत हो गया है मुझे लग रहा है, नहीं ठीक है, मृत जो है, मृत तत्सम है और मृत का तद्भव क्या हो जाएगा, मुआ। यहाँ पर तत्सम पहचानना है, तो यहाँ पर 2 विकल्प हो गए तत्सम में, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मुआ लिखना चाहिए था हमको, ठीक है। तो इसके 2 विकल्प सही हैं, हम फिर से बताते हैं आपको, ये और ये दोनों तद्भव हैं और शिर और मृत ये दोनों तत्सम है, तो इसके 2 विकल्प सही हो गए, गा भी सही है और घा भी सही है। तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, सिर, क्योंकि इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा शिर, और मृत, मृत का तद्भव क्या होगा, मुआ। तो यहाँ पर 2 तत्सम हो गए, गा वाला भी सही है, घा वाला भी। जिन लोगों ने दोनों में से कोई विकल्प लगाया है उनके दोनों लोगों के आपके उत्तर सही हैं। सीधा और लीक जिसने लगाया उनके उत्तर गलत हैं। क्यों, क्योंकि सीधा जो है वो किसका है, सीधा तद्भव है, किसका, सिद्ध का, यानी सिद्ध तत्सम शब्द होगा इसका। और लीख, लीख तद्भव है और इसका तत्सम क्या बनेगा, लिक्षा, हमने बताया, तो इसके 2 उत्तर हो गए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, माँ का तत्सम शब्द है, यहाँ पर देखिए विकल्प है माता, मात्र, मातुल या माई, ठीक है। तो यहाँ पर जिन साथियों ने माता उत्तर लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है।
माँ का तत्सम शब्द माता होता है। मात्र क्यों नहीं? अब आप लोग कहेंगे कि मात्र क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि मात्र जो होता है वो माई का तत्सम है। जो हमने ये नीचे विकल्प लिखा है इसका तत्सम मात्र है। ठीक है, माता किसका है? माता किसका तत्सम है? माँ का। ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। माँ तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा माता, और वैसे ही माई तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा? मात्र। ठीक है, आप लोग माँ का मात्र मत लगाइएगा तत्सम। चलिए, मातुल, मातुल मामा को कहा जाता है, हो सकता है मामा का तत्सम भी मातुल होगा ही मामा का मातुल। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? का वाला उसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 14, जामात्र का तद्भव शब्द होगा। अब देखते हैं विकल्प। दामाद, जामाता। अच्छा, मातुल से एक शब्द याद आ गया, मातुल लिखा हुआ है। ऐसे एक मातल थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर। तो मातल कौन थे? ये इंद्र के सारथी थे। जो रामचंद्र भगवान के लिए जब युद्ध हो रहा था रावण से, तब इंद्र ने अपना रथ दिया था, और वही मातल जो थे ये अपना रथ लेकर, इंद्र का रथ लेकर आए थे भगवान राम के पास। ठीक है, जिस पर राम भगवान ने सवार होकर फिर उसका रावण का वध किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मातल से मिलता जुलता शब्द आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि मातल कौन था। जामात्र का तद्भव शब्द होगा। विकल्प है दामाद, जामाता, जमाई या जमतारा। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जिन साथियों ने इसका उत्तर लगाया है जमाई, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। जामात्र का तद्भव शब्द है जमाई। जैसे माँ, माता और मात्र वाले में कन्फ्यूजन था, वैसे यहाँ पर भी है। देखिए, दामाद का तत्सम होता है जामाता, लेकिन जमाई का तत्सम क्या होता है? जामात्र। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर दामाद और जमाई दोनों क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। दोनों क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। दामाद का तत्सम क्या हो जाएगा? जामाता। जामाता क्या है? तत्सम है किसका? दामाद का। और जामात्र जो है वो भी तत्सम है किसका? जमाई का। ठीक, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि जामात्र का तद्भव शब्द होगा, तो जामात्र का तद्भव शब्द होगा जमाई। ठीक, याद हो गया ना? अच्छा, जमतारा क्या है? आप लोग जानते होंगे कि जमतारा, अगर साइबर क्राइम पढ़ा है, कहीं देखा है, तो जमतारा एक जिला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जमतारा जिला कहाँ पर है और साइबर क्राइम के लिए किस प्रकार से फेमस है। मतलब क्या होता है वहाँ पर, क्यों इतना कुख्यात है जिला ये। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? ग। प्रश्न संख्या 15, बाग का तत्सम शब्द है। विकल्प है व्याघ्र, वल्गा, बगीचा या वल्ग। तो सीधे सीधे इसका उत्तर बताने वाला है, बाग का तत्सम शब्द होता है वल्गा, और यही इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, तत्सम शब्द का चयन करें। देखते हैं, तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तद्भव नहीं। कई जो है तद्भव होता है, और कई का तत्सम क्या बनेगा? कति, यानी ये इसका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि हमको तत्सम का चयन करना है। ग्वाल, ग्वाल का तत्सम क्या होता है? गोपाल, यानी ग्वाल जो है क्या है? तद्भव है, ये भी इसका उत्तर नहीं है। पंगत, पंगत जो है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या बनता है? पंक्ति। पंगत का तत्सम क्या बनता है? पंक्ति। और वृक्ष, वृक्ष जो है क्या? ये तत्सम शब्द है। किसका है तत्सम? बताते हैं आपको। वृक्ष जो है तत्सम शब्द है, और किसका है? ये तत्सम है रूख का। किसका? रूख। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, रूख, रा में बड़ों की मात्रा, रूख। ठीक है, ये रूख का तत्सम शब्द है वृक्ष। रूख जो है तद्भव है, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से, ये रूख तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? वृक्ष। तो यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17, राजपूत का तत्सम शब्द है। विकल्प है राजपुत्र, राजापूत, राजापुत्र या रजपुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सब साथियों ने इसका उत्तर दे लिया होगा, बहुत आसान प्रश्न था। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा क, यानी राजपुत्र। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, हेठी का तत्सम शब्द होगा। विकल्प है हेष्ठी, हस्ती, हस्त या अधः स्थिति। तो हेठी का तत्सम शब्द थोड़ा अलग हटके है, क्या है? अधः स्थिति। अधः स्थिति, ये इसका तत्सम शब्द है। हस्ती किसका है? हस्ती हाथी का तत्सम है। किसका? हाथी का तत्सम है। और हस्त, हस्त दो का तत्सम होता है, दो शब्दों का। किसका किसका? हाथ का और हथौड़ा का। हाथ और हथौड़ा का तत्सम क्या होता है? हस्त। हाथ और हथौड़ा का तत्सम क्या होता है? हस्त, और हाथी का हस्ती। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गा वाला। प्रश्न संख्या 19, झीना का तत्सम शब्द है। विकल्प है झीर्ण, जीर्ण, झिन्ना या अजीर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जीर्ण, यानी जिन साथियों ने ख उत्तर लगाया है उनका बिल्कुल उत्तर सही है। इसका उत्तर जीर्ण होगा। और अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का है, चांदनी का तत्सम शब्द है। विकल्प है चंद्र, चंद्रिका, चांदी या चंदिनी। तो यहाँ पर उत्तर बता दें आपको, चांदनी का तत्सम शब्द है चंद्रिका। इसके अलावा और तीनों विकल्प गलत हैं। क्या है? चांदनी का तत्सम शब्द है चंद्रिका। और ये जो चंद्र लिखा है, ये है वास्तव में चांद का। किसका?
चांद का तत्सम है। तो ये कुल 20 प्रश्न यहाँ पर इस टेस्ट में कंप्लीट हुए। इसका तद्भव तत्सम का एक टेस्ट और कराएंगे। इसके बाद फिर जो सबसे कठिन टॉपिक है विशेष विशेषण, इसके हम 5 या 7 टेस्ट करा देंगे, जिसमें आपको अच्छे से इनका रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, आप पहचानना सीख जाएँ कि क्या विशेष्य है और क्या विशेषण है। तो इस टेस्ट में इतना ही। धन्यवाद।